आप देखेंगे मिशेल कि कुछ स्वप्न जैसे कि आपका लकोतिना से प्रभावित होते हैं। यह एक शब्द है जिसका समानार्थक शब्द पृथ्वी की किसी भी भाषा में नहीं है। आपके लिए यह अनिवार्य नहीं है कि आप इस प्रक्रिया को समझें, लेकिन इसके प्रभाव में स्वप्न सच्चे होते हैं। ताओ ने अब अपना वर्णन रोक दिया, अपनी चमक भरी मुस्कान के साथ यह जोड़ते हुए, अगर आपको यह सब याद रखने में कोई कठिनाई हुई तो मैं सही समय पर आपकी सहायता करूंगी। इसके साथ वह उठ खड़ी हुई और हम सब भी। हम लतिनूजी के पीछे पीछे चलने लगे, जो हमें डोको के दूसरे हिस्से में ले गए, आराम करने का स्थान जहां कोई आराम से बिना बाहर की ध्वनि सुने सुस्ता सकता है। यहां आकर लतोली और दो में से एक वयोवृद्ध व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए। लतिनूजी, ताओ, बियास्त्रा और मैं रह गए। ताओ ने मुझे बताया कि क्योंकि मेरी साइकिक शक्तियां पर्याप्त विकसित व शुद्ध नहीं थीं, इसलिए एक महत्वपूर्ण और विशेष अनुभव के लिए मुझे एक विशेष पेय एलिक्सीर पीना होगा। उसने बताया कि यह 14,500 वर्ष पहले, जब मु महाद्वीप मिटा था, पृथ्वी के साइकोस्फीयर में प्रवेश करने का मामला था। मेरी समझ साइकोस्फीयर के विषय में इस प्रकार है, प्रत्येक ग्रह के चारों तरफ जब से उसका जन्म होता है, एक प्रकार का साइकोस्फीयर या तरंगों से निर्मित ककून होता है, जो प्रकाश की गति से 7 गुना गति से गतिमान होता है। यह ककून एक चूसक यानी ब्लोटर की तरह पृथ्वी ग्रह पर घटने वाली हर घटना को अपने में समाहित रखता है। इस ककून में छिपी कथा पृथ्वी वासियों की पहुंच से परे है। हमारे पास उस कथा को पढ़ने के साधन नहीं हैं। यह सबको पता है कि अमेरिका में शोधकर्ताओं और तकनीकी लोगों को टाइम मशीन बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन आज तक उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं। ताओ के अनुसार कठिनाई ककून के वाइब्रेशन के अनुकूल वाइब्रेशन उत्पन्न करने की है, न कि उसी तरंग धैर्य वाली तरंगों की। मनुष्य उस ब्रह्मांड का अंग होने के कारण और अपने सूक्ष्म शरीर के कारण, और अगर उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वे साइकोस्फीयर से जानकारी निकाल सकते हैं। बेशक इसके लिए बहुत अधिक महान प्रशिक्षण देना होगा। इस एलिक्सर से आप साइकोस्फीयर में पहुंच जाएंगे, मिशेल।